Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एंटीरियर प्लेसेंटा अगर पोजीशन है प्लेसेंटा की तो उस टाइम पे बेबी किक्स कब फील होती हैं, जल्दी फील होती हैं कि डिले होता है और क्या प्रॉब्लम होती है या फिर किस वजह से हमें फील नहीं हो पा रही होती हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है तो बेबी किक्स हमें कब फील होती हैं, जल्दी फील होती हैं कि लेट फील होती हैं और इसका क्या रीज़न है कि हमें वो थोड़ा सा लेट फील होती है। तो देखिए, सबसे पहले प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन है हमारे बच्चे के लिए, जो हमारे अंदर पल रहा होता है। उसको ऑक्सीजन भी उसके थ्रू मिल रहा है, उसको खाना न्यूट्रिएंट्स उसको उसके थ्रू मिल रहा है, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी उसके थ्रू ही बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो बेसिकली हमारे बच्चे के लिए अंदर लाइफ सपोर्ट कर रहा है, वो एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है। तो जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है हमें पता चलता है कि हमारे प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो इंटीरियर है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। तो उस टाइम पे हम फीमेल्स को ये होता है ये प्लेसेंटा है, इसकी पोजीशन ऐसी है, तो कहाँ है, मतलब प्लेसेंटा किधर प्लेस हुआ हमारे यूट्रस के अंदर। तो देखिए, जब प्लेसेंटा जो होता है वो इंटीरियर होता है तो वो जैसे ये पेट है हमारा जो बाहर की तरफ निकला होता है, तो फ्रंट आगे की तरफ जो है इंटीरियर प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें इंटीरियर प्लेसेंटा था, ठीक है। और जो इंटीरियर प्लेसेंटा होता है वो आगे की तरफ होता है, फ्रंट पे आता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो कुशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, ठीक है। वो कुशन प्रोवाइड कर रहा है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मूवमेंट्स 18 से 20 हफ्ते के बीच में हमें स्टार्ट हो जानी चाहिए फील होना। अगर तो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर है तो 18 से 20 हफ्ते के बीच में जो हमें जो मूवमेंट्स किक्स जो होती हैं वो फील होनी चाहिए, वो डिले हो जाती हैं समटाइम्स। वो 22वें हफ्ते तक भी जा सकती हैं, 23वें हफ्ते तक भी जा सकती हैं, ठीक है। अब वो होता क्यों ऐसे? पहला रीज़न कि जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ है, उसकी पोजीशन फ्रंट पे है, इंटीरियर है, तो वो कुशन प्रोवाइड कर रहा है। बच्चा अगर किक भी कर रहा है तो हमें वो फील नहीं होगा बाहर की तरफ इतना, क्यों? क्योंकि वो प्लेसेंटा में क्या पता किक्स हो रही हूँ, तो उससे हमें इतना पता नहीं चलता है। दूसरी चीज़, बच्चा जो है पहली प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे भी हमें थोड़ा कम जजमेंट होती है मूवमेंट्स की। तो जो इंटीरियर प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, वो एक बफर क्रिएट कर देता है, बच्चे की मूवमेंट हमें फील करने में मुश्किल करता है, डिफिकल्ट कर देता है कि वो हम फील कर सके बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए वो 18 से 20 हफ्ते के बीच में मूवमेंट हमें नहीं फील होती, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। वो आप कह लीजिए 22वें हफ्ते तक या फिर 23वें हफ्ते तक हमें मूवमेंट्स फील होती हैं। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे मुझे फ्रंट में कभी मूवमेंट्स नहीं फील हुई, मुझे आगे की तरफ मूवमेंट्स नहीं फील होती थी। मुझे हमेशा लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे नीचे की तरफ मूवमेंट्स फील होती थी, और सबसे ज्यादा किक्स जो थी वो मुझे लेफ्ट साइड पे फील होती थी, लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और फ्रंट पे मुझे बहुत रेयर है, बहुत ही कम मैंने मूवमेंट्स फील की हैं। तो इस चीज से पता चलता है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये प्लेसमेंट होती है प्लेसेंटा की, अगर वो इंटीरियर में है तो वो कुशन है, अगर बच्चा किक कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो कुशन जो प्लेसेंटा उसके लिए बना हुआ है, इंटीरियर प्लेसेंटा जो है, तो वहां अगर किक्स हो रही हैं तो हमें बाहर की तरफ नहीं पता चलेगा कि बच्चा जो है वो किक कर रहा है। तो ये जो इंटीरियर प्लेसेंटा होता है, इट बफर्स द बेबी मूवमेंट्स, ये बेबी की मूवमेंट्स को बफर कर देता है। ये हमें और डिफिकल्ट करता है कि हमें पता चले कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है और हम उसको आगे बाहर की तरफ फील कर सकें। वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है, वो चीज़ डिले हो जाती है, जो पहले हो भी रही है। लेकिन बच्चा अगर अंदर किक कर रहा है तो प्लेसेंटा पे किक कर रहा है, तो वो फ्रंट पे है, आगे की तरफ किक्स हो रही हैं और प्लेसेंटा भी आगे की तरफ है, इंटीरियर प्लेसेंटा, तो हमें वो नहीं इतना फील होगा बाहर की तरफ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे जितनी भी किक्स फील होती थी वो मुझे लेफ्ट साइड पे फील होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड पे मैंने किक्स फील की हैं अपनी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स तक, ठीक है। और लोअर एब्डोमेन निचली साइड होती थी और थोड़ी बहुत ही राइट साइड पे होती थी, लेकिन मुझे कभी भी मूवमेंट्स जो है फ्रंट पे नहीं फील हुई इतनी। हाँ, ये होता था कि जब मूवमेंट होती थी, अगर बच्चा घूम रहा है तो वो मुझे फील हो जाता था, लेकिन जो किक्स होती थी वो मुझे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फील होती थी, मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे होती थी, लोअर एब्डोमेन निचली तरफ, और राइट साइड पे मुझे कम किक्स फील होती थी।
तो आपने इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि हाँ आपको मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं, या फिर आपको लग रहा है, कोई डाउट हो रहा है कि बच्चा बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो पा रही है, आपको फील ही नहीं हो पा रहा, 2-4 घंटे हो चुके हैं, आपने कुछ खाया भी है, तो इट्स बेटर कि आप अपने गायनेक को कांटेक्ट करिए, आप उनके पास जाइए, वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे किक्स फील होने कम हो गई थी। मैंने खा के भी देखा मीठा, क्योंकि मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी प्रेगनेंसी में, तो तब भी मैंने 3-4 आवर्स वेट किया लेकिन मूवमेंट नहीं हुई। तो मुझे फिर स्ट्रेस हो गया, मैंने टेंशन लिया और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ, हार्ट बीट ठीक थी, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ये हो गया था कि मेरी जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो कम हो गया था, उस वजह से बच्चा जो है वो कम घूम पा रहा था अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपने टेंशन नहीं लेना। इंटीरियर प्लेसेंटा में मूवमेंट्स जो हैं जब हमें फील होना शुरू होती है प्रेगनेंसी में, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाती है। ठीक है, वो 22nd वीक तक जा सकती हैं, 23rd वीक तक जा सकती हैं। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि जब प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर होती है तो बेबी किक्स आपको कहाँ फील होती है, कितना डिले होता है और क्यों डिले होता है, और कब आपको टेंशन लेनी है, कब नहीं आपको गायनेक को अपने कॉन्टैक्ट करना है। तो आपको जब भी आपको लगे कि हाँ मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको लगे कि किक्स नहीं हो रही हैं आपके बच्चे में, आपने कुछ खाया भी है, तो आप अपने गायनेक को कांटेक्ट करिए। ठीक है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की जो किक्स हैं, आप जब स्टार्ट होती हैं वो आपको फील होना शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद आप बस नोटिस रखिए, इस चीज़ का नोट आउट रखो कि हाँ हर 2 घंटे में बच्चा किक कर रहा है कि 3 घंटे में किक कर रहा है, और आप क्या खा रहे हैं, कब किक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मुझे जो किक्स फील होती थी वो हर 2 घंटों में मुझे 7 to 8 टाइम्स किक्स आ जाती थी लेफ्ट साइड पे लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, बेबी टू बेबी भी डिपेंड करता है और विमेन टू विमेन, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि मेरे टाइम पे अगर 7 to 8 किक्स आ रही थी तो आपके टाइम पे भी इतनी हो, क्या पता आपकी थोड़ी सी कम हो या फिर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि इंटीरियर प्लेसेंटा जब होता है तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है प्रेगनेंसी का, ये भी एक हिस्सा है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।